बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोहेल चौधरी। नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करेंगे गंगो मंडी से हमारे नुमाइंदे लियाकत अली रजा खोखर के मुताबिक गंगो मंडी में आवारा कुत्तों ने 5 बच्चों समेत 8 अफराद को नोच डाला। जख्मी बच्चों की उम्रें 2 से 12 साल, जवान बुजुर्ग शहरी भी ना बच सके। ज्यादा वाकयात शहर और बस्ती मोहम्मदपुरा में हुए। तफसीलात के मुताबिक पंजाब हुकूमत की तरफ से पंजाब भर में आवारा कुत्तों को तल्फ करने के लिए यूनियन काउंसिल की सतह पर बाकायदा मुहिम चलाई गई, जिसके करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन ज़मीनी हकाइक देखे गए तो हुकूमती कुत्ता मार मुहिम मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। इलाका भर में खासकर गगो मंडी शहर और बस्ती मोहम्मदपुरा में कुत्तों के बड़े बड़े गौल देखे जा सकते हैं। गुज़श्ता 2 दिनों में आवारा कुत्तों ने 5 बच्चों समेत 8 अफराद को काट कर जख्मी कर दिया, जिनमें से 2 साला जिशान, 9 साला मारिया, 8 साला अमीर हमजा, 12 साला कशिफ, 11 साला महर खान, 40 साला शहजाद, जबकि 50 साल सरफराज और 50 साला जमील भी शामिल हैं। जख्मी होने वाले बच्चों समेत दीगर जख्मियों को RHC में तिबी अमदाद के बाद घरों को भेज दिया गया। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करेंगे चनियोट से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत महमूद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक अधारा डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रजिस्टर्ड चनियोट के इंतखाबात 2026-2028 के कागजात नामजदगी का पहला मरहला मुकम्मल। चौधरी सरवर अली की क़यादत में शाहिद महमूद ग्रुप के 14 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के जॉइंट सेक्रेटरी के ओहदे पर तलहा शबीर बिला मुकाबला कामयाब हुए। यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के नायब सदर के ओहदों पर कैसर वेंस और काशिफ सुल्तानी, जॉइंट सेक्रेटरी पर सैयद जफर याब हुसैन और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पर डॉक्टर खालिद हुसैन बिला मुकाबला कामयाब। मेंबरान मजलिस आमला के ओहदों पर चौधरी दिलशाद, मुदस्सर नकी, शफाकत अलीवी, डॉक्टर मुजम्मल हुसैन, सरफराज भट्टी, डॉक्टर लतीफ़, अकील अहमद मलिक, इकरम सागर, डॉक्टर रियाज शाहिद बिला मुकाबला कामयाब हुए। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदर के लिए शाहिद महमूद चौधरी और जनरल सेक्रेटरी के लिए मोहम्मद अली मलिक उम्मीदवार होंगे। यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर के लिए डॉक्टर खालिद यासीन, जनरल सेक्रेटरी पर ताहिर रशीद सियाल और जमाल अब्दुल नासिर सीनियर नायब सदर के उम्मीदवार होंगे। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के लिए औरंगजेब मालिक सीनियर नायब सदर, सैयद मुदस्सर कासमी और एजाज कासमी नायब सदर होंगे। नासिर चौधरी फाइनेंस सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के लिए आमर सदीकी उम्मीदवार होंगे। हरुनाबाद कसाब बरादरी की गोश्त के निर्खों में कमी पर इंतजामिया के खिलाफ हड़ताल। गोश्त के तमाम फट्टे बंद रहे, बाहर से जानवर महंगा मिल रहा है। गोश्त कैसे गवर्नमेंट के मुकर्ररा निर्खों पर सेल किया जाए, मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 99 न्यूज़ इमरान रशीद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरुनाबाद की जो है कसाब मार्केट। यहाँ पे जो कसाब हजरात हैं उन्होंने आज अपना हड़ताल कर दी है। गोश्त के तमाम जो अड्डे हैं वो बंद पड़े हैं। इनका कहना है कि जो जानवर हैं वो हमें महंगे मिलते हैं, लेकिन जो सरकारी रेट लिस्ट है उस हवाले से जो है हमारे लिए गोश्त फरोख्त करना जो हमारी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। इस हवाले से हमारे साथ कसाब साहब मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। देखो जी, हमें जानवर पीछे मंडी से बहुत महंगा मिलता है, 1400 रुपये पड़ता है जी। ये कहते हैं जी 800 रुपये बेचो, 800 रुपये में हमें नुकसान होता है। पिछले हफ्ते से हमें काफ़ी नुकसान हुआ है जी, इसलिए हम जो फट्टे सब कसाबों ने बंद किए हुए हैं। ना बकरे का गोश्त वाला खाता है 1600 रुपये, ना कट्टे का खाता है जी। उसी लिए हमने ये जुर्माने में मुफ्त में हो रहे हैं जी, बगैर किसी खरीदारी के जुर्माने हुए हैं और हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं जी, हमें नहीं इस समझ आ रही जी। बिल्कुल जी, बात इसी तरह ही है जी। रेट दिया है ना 1600 रुपये बकरा मिल रहा है, 2400-2500 रुपये। अब कहाँ से यानी कि ला कर दें अब। जी बिल्कुल, जो साहब हजरात हैं उनका कहना है कि जो रेट हैं वो हमारी खरीद जो है उस पर जो हमें महंगे मिल रहे हैं जानवर, और रेट जो है वो बढ़ाए जाएं ताकि जो हम नुकसान से बच सकें। और जो इंतज़ामिया है वो सरकारी रेट लिस्ट के हिसाब से आके हमें जुर्माने कर रही है, लेकिन हमारी जो कुव्वत बर्दाश्त है वो अब ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा अब हम हड़ताल पर चल जा रहे हैं जी। बुरेवाला में सख्त गजीदगी के मुख्तलिफ वाक़यात में आवारा कुत्तों ने 5 बच्चों समेत 8 अफराद को नोच डाला। कुत्तों के काटने से मुताज़रीन के बाजू, चेहरों समेत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जख्म आई। बुरेवाला के इलाका गगो मंडी में सख्त गजीदगी के मुख्तलिफ वाक़यात में आवारा कुत्तों ने 5 मासूम बच्चों समेत 8 अफराद को नोच डाला। कुत्तों के काटने से बच्चों समेत मुतासरा अफराद के बाजू, टांगों और चेहरों समेत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जख्म आई। बच्चों की चीखों पुकार पर अहले मोहल्ला ने मासूम बच्चों को आवारा कुत्तों से छुड़वाया और रेस्क्यू एहलकार और मुकामी अफराद ने अपनी मदद के तहत मुतासरा अफराद को हस्पताल मुंतकिल किया, जहां इन्हें एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने के साथ साथ जख्मों को मरहम पट्टी और दीगर तबी सहूलियात फराहम की गई। रिपोर्ट मलिक तालिब हुसैन, 99 न्यूज़, बुरेवाला।
नारोवाल में एंटी करप्शन हकाम ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान महकमा माल और पुलिस के एहलकारों को मुबैना तौर पर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। तहसील शकरगढ़ के पटवार हाल में तैनात पटवारी को अंदराज रिकॉर्ड के अवज 20,000 रुपए रिश्वत वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन राना मुबशर के मुताबिक मुलजम शहरी से रिकॉर्ड में अंदराज के लिए रकम तलब कर रहा था, जिस पर कार्रवाई अमल में लाई गई। एक और कार्रवाई में लाइसेंस पराई से ताल्लुक रखने वाले पुलिस एहलकार को ड्राइविंग लाइसेंस के अजरा के बदले 18,000 रुपए रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन हकाम का कहना है कि मुलजम ने शहरी से लाइसेंस बनवाने के लिए गैर कानूनी रकम वसूल की। हकाम के मुताबिक गिरफ्तार पटवारी और ट्रैफिक एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। सर्कल ऑफिसर राना मुबशर का कहना था कि सरकारी अदारों में करप्शन के खात्मे के लिए बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। रिपोर्ट नुमाइंदा नारोवाल अली उस्मान 99 न्यूज। अब रुख करेंगे पाकपतन का, जहां पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन और डीपीओ पाकपतन जावेद इकबाल चद्दर की निगरानी में डीएसपी ट्रैफिक अब्दुल मजीद भट्टी वन वे की वायलेशन, बगैर लाइसेंस, बगैर हेलमेट और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां कर रही हैं। तफसीलात जानते हैं हसन अब्बास बुखारी से। जी हसन बुखारी, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर और डीपीओ पाकपतन जावेद इकबाल चद्दर की निगरानी में डीएसपी ट्रैफिक अब्दुल मजीद साहब इन एक्शन है। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं, वायलेशन करने वालों को क्या जुर्माने कर रहे हैं और क्या कहते हैं। जी सर, अभी आपने देख लिया ये ओवर लोडिंग, ख़तरनाक लोडिंग है और ये रॉन्ग पे भी आ रहा है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई करने का मकसद हमारा यही है कि सीएम साहब का विजन है कि सेफ पंजाब, उसी हवाले से हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी रॉन्ग वे आ रहा है उसके खिलाफ FIR लॉन्च करेंगे। और मेरी मुअज़्ज़ज़ शहरियों से भी अपील है, थोड़ा सा तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और एहसास अपने अंदर उजागर करें और सीधे रास्ते से, अब जैसे के सामने कट है, अगर आप उधर से सीधा आएँ तो उतना ही सफ़र बनता है, कोई 1 सेकंड का भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा सर, इस हवाला से आपने इस माल कितने जुर्माने किए हैं? हम ऑलमोस्ट 8,000 से बाबा हमने फ़ाइन अभी तक कर चुके हैं लोगों को, मुख्तलिफ जो वायलेशन हैं। एक माह में एक माह में तकरीबन इस महीने में हम 10,000 के ऊपर क्रॉस कर गए हैं। ये जो वायलेशन है, इसमें मेजर वायलेशन जो हेलमेट की है उस पर हमारा ज़्यादा फोकस है, क्योंकि जब भी कोई मोटरसाइकिल से गिरता है सबसे पहले हेड इंजरी होती है, इसमें रिकवर होने के चांसेस नहीं होते। जी, आपने डीएसपी साहब की बात सुनी। उनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब के विज़न के मुताबिक सेफ पंजाब के हवाला से हम ऐसे इक़दाम और कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और वायलेशन करने वालों को जुर्माने भी कर रहे हैं और उनको जो है लेक्चर भी दिए जा रहे हैं ट्रैफिक कवानीन पर पाबंदी करने के लिए। जी, न्यूज एडिटर अमन नसीर राजपूत से वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर मज़ूर अफराद को दरपेश मसाइल के हल के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के कमेटी रूम में इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान माह ने की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नुमान अली डोगर, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल आमना भट्ट, फोकल पर्सन नाबीना अफराद समेत दीगर ज़िलाई अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान माह ने बाहम मजदूर और नाबीना अफराद के मसाइल सुने और इनके बर वक्त हल करने के लिए मुतलका अफसरान को हदायत जारी की। उन्होंने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बाहम माजूर और नाबीना अफराद हमारे माशरे का हिस्सा हैं, इनको भी अपने हकूक़ का मुकम्मल हक हासिल है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इनके तहफ़्फ़ुज़ और दीगर मुमकिना वसाइल और रोज़गार की फ़राहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अब रुक करेंगे फैसलाबाद का, जहां पर दी सेवियर स्कूल भवाना रोड पेंसरा के ज़ेर एहतमाम एक पुरवकार ग्रैंड अफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया, जिसमें तालीमी माहिरीन, सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात, असातिज़ा इकराम समेत मुकामी सहाफ़ी भी शरीक हुए। देखते हैं फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ 99 न्यूज़ मोहम्मद उस्मान ज़िया की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, दी सेवियर स्कूल भवाना रोड पेंसरा के ज़ेर एहतमाम जो है वो एक पुरवकार अफ्तार डिनर का जो है वो एहतमाम किया गया, जिसमें राना असलम एजाज़ खान, नंबरदार राना अरफान एजाज़ खान, साबिक ब्यूरोक्रेट राना नसीर अहमद खान, साबिक DSP राना उमर दराज खान, तालीमी माहिरीन, सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात, असातिज़ा, तलबा और सहाफ़ियों को जो है वो बड़ी तादाद इसमें शरीक हुई। अफ्तार डिनर का मकसद माह रमज़ान मुबारक की बरकतों को समेटते हुए तलीमी इदारे और माशरे के मुख्तलिफ तबकात के दरमियान हम आहंगी को जो है वो फ़रोग देना था। ऐसे इज्तिमा से न सिर्फ बाहमी रवाबत मजबूत होते हैं बल्कि तालीमी सरगर्मियों के फ़रोग में भी मदद मिलती है। CEO दी सेवियर स्कूल राना हुसैन एजाज का कहना था कि अफ्तार डिनर के इनेकाद का मकसद असातिज़ा, वालिदीन, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के साथ रवाबत को जो है वो मज़ीद मुस्तहकम बनाना है और मुस्बत तालीमी माहौल को फ़रोग देना है, ताकि तलबा के किरदार साजी और अखलाकी तरबियत को जो है वो यकीनी बनाया जा सके। जी,
अब रुक करेंगे मंडी बहाउद्दीन का, जहां पर गवर्नमेंट आबास हाई स्कूल बगन के मायानाज उस्ताद मोहम्मद यूसुफुल्लाह रायका की रिटायरमेंट के मौका पर एक शानदार अलविदाई तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें इलाके की मुमताज़ शख्सियात और अहले इल्म ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में जनाब गुलाम अब्बास शेख, चौधरी अंसर गोंदल, चौधरी अकरम गोंदल, चौधरी अता मोहम्मद गोंदल, सैयद अरशद शाह, अजहर इकबाल शेख, सैयद अली शहजाद शाह और खिजर आमिर शामिल थे। इसके अलावा शाकिर, फ़हीम, आरिफ गुजर, डॉक्टर संवर कदर, तारिक दोथड़, आसिफ दोथड़, राशिद नवीद गोंदल, कौसर गोंदल, जुल्फ़कार गोंदल, तारिक गोंदल, पटवारी, उमर हयात गोंदल, जफ़र इकबाल रांझा, तसद्दुक रायका, अब्दुल्ला रायका, शौकत चद्दड़, मियाँ अशरफ, अफजल तारड़, सैयद वकार शाह, हेडमास्टर अदनान अहमद, माजिद सोहेल, सफदर इकबाल रांझा, कासिम रांझा, अख्तर साहिब, रमज़ान साहब, बशीर साहब, मोहम्मद शहजाद मकी, इफ्तिखार मोहम्मद शहजाद मकी, सरफराज, अब्दुल गफ़ार जाहिद और बिलाल साहिब समेत दोस्तों और शागिर्दों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने मोहम्मद यूसुफुल्लाह रायका की पेशावराना खिदमात को सराहते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पूरी मुलाजमत नहायत दयानतदारी और मेहनत से पूरी की। मेहमानों ने शानदार इंतजामात पर मेज़बानों की तारीफ की और रिटायर होने वाले असातिज़ा को फूलों के गुलदस्ते और तोहफ़े पेश किए। तकरीब के इख्तिताम पर मोहम्मद सैफुल्लाह रायका ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने अपनी मसरूफियात से वक़्त निकाल कर इन्हें इज़्ज़त बख्शी। इन्होंने कहा कि साथियों और शागिर्दों की ये मोहब्बत का इनका असल सरमाया है। रिपोर्ट मोहम्मद आसिफ, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज 99 न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। नारोवाल गढ़ों के आगे गढ़ों की वजह से होने वाले वाक़यात पर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का एक्शन। ऐसे वाक़यात की फौरी रोकथाम के लिए ज़िला इंतज़ामिया को सख्त हदायत और गढ़ों पर फौरी रिपोर्ट करके नोटिफिकेशन जारी। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील नारोवाल सैयद वसीम अब्बास का वीडियो बयान जारी। हाल ही में एक नोटिफिकेशन की है, मैं आपसे शेयर भी करता हूँ। ये पंजाब गवर्नमेंट की बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि जिस घर के बाहर भी गड़ा होगा, अगर अल्लाह ना करे उधर किसी नागहानी कोई इस तरह का वाक़या हो जाता है तो वो 302 के तहत हम उन पर FIR कराएंगे। इस सिलसिले में हमने अपने सारे यूसीज़ को, अपने पटवारीज़ को, अपने नंबरदारों को एक लेटर लिख दिया हुआ है। हर घर में जाके भी बताएं, निशानदेही करें। कल रात अहमदाबाद वाली साइड पे हमें एक निशानदेही हुई थी, सुबह जाके, बल्कि रात ही हमने इंटीमेट कर दिया मुतल्लिका अदारों को, सुबह वो बंद करा दिया हुआ था। तो इस पर हम बड़ी सख्ती से हम अमल पर आए हैं जी। और रमज़ान के आखिरी अशरे में या कुछ दिनों में आपको पता एक सामने वो नोटिफिकेशन आएगा होम डिपार्टमेंट से, दफ़ा 144 लगेगी इस पर। ये बड़ा ही सेंसिटिव और CM साहब की बड़ी सख्त डायरेक्शन है। अगर कहीं भी इस तरह का वाक़या होता है तो मुतल्लिका सारी जो अदारे हैं वो ज़िम्मेदार होंगे। तो हम बड़े बखूबी और बड़े विजिलेंट रह के हम इन सारी चीज़ों को ट्रेस कर रहे हैं और टाइमली हम उनको जो है ना हल भी कर रहे हैं। मेरी जी अपने पूरी तहसील नारोवाल के जो हमारे वासी हैं उनसे भी बड़ी अपील है कि आपको कहीं इस तरह की चीज़ नज़र आए, आप फ़ौरन हमारे AC के जो दफ्तर है, हेल्पलाइन हमारी है, हमारे फेसबुक पेज है, आप उधर मैसेज कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुछ ऐसा नज़र आए हमें रिपोर्ट करें ताकि हम टाइमली उसका हल निकालें। रुक करेंगे बुरेवाला का थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई। SHO थाना सिटी इंस्पेक्टर राना साकिब नज़ीर और इनकी टीम का फवारा चौक में कमारबाजी के अड्डे पर कार्रवाई। ताश के जुए में मुलविस 6 कमारबाज रंगे हाथों गिरफ्तार, नकदी और कीमती मोबाइल फ़ोन बरामद। बुरेवाला थाना सिटी पुलिस ने फवारा चौक में कायम कमारबाजी के अड्डे पर कामयाब छापा मारकर समाजी बगाड़ फैलाने वाले अनासर के खिलाफ वाज़े और 2 टोक पैगाम दिया। पुलिस कार्रवाई के दौरान ताश के जरिए जुआ खेलते हुए 6 अफराद को मौका पर ही धर लिया गया, जबकि दाव पर लगी 1,62,500 रुपए नकदी और मोबाइल फोन बरामद करके कब्जा पुलिस में ले लिए गए। पुलिस की खुफिया जराये से मुसद्दका इतला मिली कि फवारा चौक बुरेवाला में चंद अफराद खुलेआम जुआ खेल रहे हैं। इतला मिलते ही SHO राना साकिब नज़ीर की क़यादत में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अरशद रामी और दीगर मुलाजमान फारूक बरोला, असगर हांस पर मुश्तमिल टीम ने फौरी रेड करके तमाम 6 कमारबाजों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासल कर दिया गया। इस मौके पर SHO राना साकिब नज़ीर ने कहा कि DPO विहाड़ी तसव्वुर इकबाल के अहकामात की रोशनी में DSP बुरेवाला इमरान टीपू की सरबराही में जुआ जैसे नासूर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अवामी मुकामात पर अखलाकी और समाजी जराइम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज आहनी हाथों से निपटा जाएगा। रिपोर्ट मलिक तालिब हुसैन, 99 न्यूज़ बुरेवाला। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए रुक करेंगे उकाड़ा का, जहां से ब्यूरो चीफ फातिमा मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक नए तैनात होने वाले DPO डॉक्टर असद एजाज मली ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। SP इन्वेस्टिगेशन मलिक दाऊद और दीगर अफसरान ने DPO का इस्तकबाल किया। जिला पुलिस के चाको चबान दस्ते ने DPO डॉक्टर असद एजाज मली को सलामी पेश की। DPO ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। शहरियों के जानो माल, इज्जत और इनका तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाएगा। DPO असद एजाज मली ने कहा कि जराइम के खात्मे के लिए तमाम इक़दामात और काफ़ियाँ बुरुएकार लाई जाएंगी।
IG पंजाब के विजन के तहत तफ्तीशी अमूर को शफाफ और मुनसिफाना बनाया जाएगा। ज़िला पुलिस शोहदा फैमिलीज़ और गाजी पुलिस अफसरान के मसाइल का हल और वेलफेयर अव्वलीन तरजीह होगी। खबर शामिल करेंगे खुशाब से। चौधरी शौकत परवेज की रिपोर्ट के मुताबिक खुशाब के जिला हेडक्वार्टर जोहराबाद में जिला इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, जिसके बायस गरीब और मुतवस्सित तबके को आवाम को जीना मुहाल कर दिया। रमज़ान मुबारक के बबरकत महीने में खाने पीने की बुनियादी अशिया की कीमतें, जिनमें फल, फ्रूट, सेब, अमरूद, केला, स्ट्रॉबेरी और दीगर फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और गरीब आवाम की पहुंच से कोसों दूर हो चुकी हैं। फलों के साथ साथ गोश्त की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर जहांजेब हुसैन लाबर, असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी ज़ियाउल्लाह से मुतालबा किया कि वो फिलफौर रमज़ान मुबारक के इन दिनों में वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक आवाम को सस्ती और मयारी अशिया खुर्दोनोश अर्जा नरखों पर फराहम करने को यकीनी बनाए। खबर शामिल करते हैं क्वाडा से। मलक नियाज़ अहमद जखड़ की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मिर्जा राहील बेग का सहूलत बाजार का दौरा, अशिया खुर्दोनोश की रेट्स की चेकिंग। इस मौके पर इन्होंने अशिया खुर्दोनोश के मुकर्ररा सरकारी रेट्स और मयार का तफसीली जायजा लिया। इन्होंने मुख्तलिफ स्टॉल्स पर जाकर फलों, सब्जियों, आटा, चीनी, दालों और दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतों को चेक किया और रेट लिस्टें नुमाया जगह पर आवेजा करने की हदायत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मिर्जा राहील बेग ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक आवाम को रिलीफ की फ्राहमी के लिए वसी तर इकदाम किए जा रहे हैं और किसी भी मनमानी नर्ख वसूल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इन्होंने बाजार इंतजामिया को हदायत की कि अशिया ज़रूरिया की मुसलसल फ्राहमी और मयार को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। खबर शामिल करते हैं जिला खुशाब से। चौधरी शौकत परवेज की रिपोर्ट के मुताबिक सदर किसान मुस्लिम लीग नून जिला खुशाब सीनियर डॉक्टर गौस मोहम्मद खान न्याजी ने जामिया मस्जिद मदनी महकमा ज़राअत खुशाब के संग बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत की। मस्जिद का संग बुनियाद डिप्टी कमिश्नर खुशाब जनाब जहांजेब हुसैन लाबर ने अपने दस्ते मुबारक से रखा। तकरीब में महकमा ज़राअत के अफसरान के अलावा दीगर अहले इलाका शामिल थे। इस मौके पर अब्दुल माजिद खान डिप्टी डायरेक्टर, इकरामुल्लाह खान सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, साबिक वाइस चेयरमैन अकरम शहजाद, साबिक काउंसलर अमानुल्लाह न्याजी, मुबशर जल, कारी अब्दुल वासिद, हाजी बशीर अवान, सईद अवान, दीगर दोस्त अहबाब भी मौजूद थे। इस मौके पर हाज़रीन को बताया गया कि इंशाअल्लाह मस्जिद 4-5 माह में पाया तकमील को पहुँच जाएगी। आखिर में मौलाना अब्दुल जब्बार ने मस्जिद की जल्द तकमील के लिए दुआई खैर की। शाहिद भट्टी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेखुपुरा में ट्रैक्टर, ट्राली और ऑयल टैंकर में तसादुम। हादसा सरगोदा रोड गाजी बाईपास के करीब पेश आया। शेखुपुरा हादसा में एक शख्स जाम बहक और एक जख्मी हो गया। रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरी इमरजेंसी गाड़ियों को जाए हादसा रवाना किया। ऑयल टैंकर से पेट्रोल लीक होकर सड़क पर फैल गया। जख्मी शख्स को फर्स्ट एड फराहम करते हुए अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। रेस्क्यू टीमों ने जाम बहक शख्स की लाश को भी अस्पताल शिफ्ट कर दिया। रेस्क्यू टीमों ने हवासी इकदाम के तहत तमाम इलाके को कार्डन ऑफ कर दिया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर की खुसूसी हदायत पर 4 फायर व्हीकल्स किसी भी हंगामी सूरत हाल से नबर आजमा होने के लिए मौका पर मौजूद हैं। अब रुक करेंगे चकवाल का, जहां पर टूटी बनकसाल रोड पर 2 मोटरसाइकिलों में तसादम, एक खातून जहां बक 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 का बर वक्त रिस्पॉन्स रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम चकवाल को टूटी बनकसाल रोड से इत्तला मौसूल हुई कि 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान खौफनाक तसादम के नतीजा में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए हैं। इत्तला मिलते ही कंट्रोल रूम ने फौरी तौर पर करीबी के पॉइंट बिल बक्सर से एक एम्बुलेंस और सेंट्रल स्टेशन से मजीद एक एम्बुलेंस जाए हादसा की तरफ रवाना कर दी। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मलिक हसन फरदौस। रेस्क्यू टीमें बर वक्त मौके पर पहुंची और सीन असेसमेंट के बाद जख्मियों को फौरी इब्तदाई तिबी इमदाद फराम की। ताम एक खातून सर पर शदीद चोट लगने के बाद मौके पर दम तोड़ गई। जहां बाग खातून की शनाख्त समारा सुल्तान जोजा मोहम्मद इमरान उम्र तकरीबन 40 साल करसाल के नाम से हुई। हादसे में जख्मी होने वालों में इमरान वल्द अलियास उम्र 35 साल करसाल, अब्दुल रहमान वल्द गुलाम रसूल उम्र 33 साल और समीना जोजा इल्ताफ हुसैन उम्र 38 साल सिदर शामिल हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने तमाम जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराम करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ताम डेड बॉडी को लवाकिन ने अस्पताल मुंतकिल करने से मना कर दिया है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और लापरवाही के बायस पेश आया, जिसके नतीजे में दोनों मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गई। कैमरामैन मलक तोकीर आबिदवान के साथ मलक हसन फिरदौस, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर 99 न्यूज़ चकवाल। अब रुक करेंगे हरूनाबाद का, जहां पर महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। रमजानुल मुबारक का पहला अशरा अपने इख्तिताम को है, मगर महंगाई कंट्रोल से बाहर। रमजानुल मुबारक में फ्रूट के रेट आसमान से बात कर रहे हैं और आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए। इस हवाले से आगाह कर रहे हैं हरूनाबाद से हमारे नुमाइंदे इमरान रशीद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरूनाबाद की सब्जी और फ्रूट मंडी में।
रमज़ान अल मुबारक का जो पहला इशरा है वो अपने इख्तिताम को है, लेकिन जो महंगाई है वो महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू हुआ है। केला जो है वो तकरीबन 250 के करीब और 300 के करीब दर्जन सेल हो रहा है। सेब जो हैं वो अपना रमज़ान अल मुबारक से पहले जो 250 से 300 रुपये पर केजी थे और अब वो 450 रुपये पर किलो सेल हो रहे हैं। इसी तरह जो है माल्टा वो रमज़ान अल मुबारक से पहले 100 रुपये किलो था, जो अब 150 120 रुपये किलो तक सेल हो रहा है। इसी हवाले से शहरी हमारे साथ एक मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। जी, रमज़ान मुबारक के अंदर वाक़तन फ्रूट और जो सब्ज़ी है ये शहरियों की जो है वो जो ख़रीद है उससे बाहर हो चुकी है, क्योंकि रमज़ान मुबारक के अंदर ख़ासे रेट बढ़ा दिए इन्होंने। सब्ज़ी मंडी के अंदर भी रेट बढ़े हुए हैं और आगे से फ्रूट के जो रेडियो वाले हैं ये भी जो है वो खासा महंगा करके जो है वो फ्रूट को सेल कर रहे हैं। वो केला जो रमज़ान मुबारक से पहले जो है वो 100 रुपये दर्जन फ़रोख्त हो रहा था, अब वो केला जो है वो 200, 250, 300 तक जो है वो दर्जन उसकी कीमत पहुंच चुकी है। और इसी तरह सेब की कीमत भी रमज़ान मुबारक से पहले जो है वो तकरीबन 120 तक थी किलो, जो अब जो है वो 300, 350 बल्कि 400 किलो 400 रुपये किलो तक जो है वो सेल हो रहा है। जी, जैसा कि शहरी ने हमें बताया कि जो फ्रूट्स हैं वो आम आदमी की पहुंच से बिल्कुल दूर हो चुकी हैं। जो दरमियाना तबका है वो बिल्कुल उसकी सकत जो है वो क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। इस हवाले से जो रेडी वाले हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी सर, इस मामले में सारा इल्ज़ाम जो आ रहा है वो रेडी पर आ रहा है कि रेडी वाले खुद से रेट अपना बढ़ा देते हैं। इसमें हमारा कसूर कोई नहीं होता। अंदर से हमें जो रेट मिलते हैं आरती साहिबान की तरफ से, अब केला इस लिस्ट में देख लें, हम ये हमको मिले हैं, कैमरा मैन दिखा दिए, देख लें आप, ये 1700 3100 तक यानी केला बिक गया अंदर। अब 3100 में हम बताएं ना हमें क्या रेट पड़ गया, 250-60 रुपये हमें पड़ गया। जाहिर सी बात, अब 40 रुपये हमने अपने रख के बेचते हैं। लिस्ट के मुताबिक जो रेट आ रहा है वो गलत आ रहा है। अब हमें बताएं हम क्या रेट सेल करें, हम इसमें हमारा क्या कसूर है। जी, जो फ्रूट वगैरह फरोख्त करने वाले रेडी बान है वो कह रहे हैं कि मंडी में जो है ना वो रेट आउट ऑफ कंट्रोल है। इंतज़ामिया को चाहिए कि जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक जो सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी है उसके अंदर जो रेट्स हैं उन पर अमल दरामद कराया जाए। जी, ब्रुक करेंगे चकवाल का डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की खुसूसी हदायत पर जिला चकवाल में माह रमजान उल मुबारक के दौरान अफ्तार पॉइंट्स और खुराक तैयार फरोख्त करने वाले मराकज़ की भरपूर चेकिंग जारी है। इस सिलसिला में खुसूसी मुहिम के बराह रास्त निगरानी डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन फूड अथॉरिटी चकवाल महताब खान कर रही हैं, जिनकी क़यादत में फूड सेफ्टी टीमें मुतहरिक और मौसर अंदाज में कार्रवाइयाँ अंजाम दे रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हसन फरदौस से। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशनल मेहताब खान की हिदायत पर शहर और गर्दनवा में कायम होटलों, बेकरियों, मिठाई शॉप और आर्जी अफ्तार स्टॉल का तफसीली मुआयना किया गया। चेकिंग के दौरान मुतअद्दिद संगीन खिलाफ वर्जियाँ सामने आई, जिस पर फौरी कानूनी एक्शन लिया गया। कार्रवाई की 70 किलोग्राम मिलावटी सिरका मौके पर तल्फ किया गया। एक्सपायर शुदा फूड कलर जब्त करके ज़ाया किया गया। ममनू अशिया चाइना साल्ट 2 किलोग्राम बरामद करके तल्फ कर दी गई। अफजान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी और मज़र सेहत अशिया की मौजूदगी पर मुतलका यूनिट को मजबूरी तौर पर 3 लाख रुपये जुर्माना आयद किया गया। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशनल मेहताब खान का कहना है कि रमज़ान मुबारक में आवाम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है और किसी को भी आवाम की जान से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने वाज़ा किया कि मिलावट, गैर मियारी या ममनू अशिया की खरीदो फरोख्त पर मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कैमरा मैन मलक तकीर आबिदवान के साथ मलक हसन फिरदौस, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर 99 न्यूज़ चकवाल। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। रमज़ान उल मुबारक के महीना में पड़ोसियों, गुरबा, अजीज़ो अकारब का खास ख्याल रखने के साथ साथ सादात को खमस लाजमी दें। डिप्टी डायरेक्टर ऑडिट एंड अकाउंट्स अकाड़ा राना असद इकबाल ने रमज़ान उल मुबारक के हवाले से एंकर पर्सन हसन बुखारी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रमज़ान का महीना रहमतों, फजीलतों, बरकतों का महीना है। इससे अल्लाह ताला की रहमत बरसती है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं इसी हवाले से राना असद इकबाल की एंकर पर्सन सैयद हसन अब्बास बुखारी से गुफ्तगू। बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिप्टी डायरेक्टर ऑडिट ज़िला कौंसल उकाड़ा राना असद इकबाल साहब के पास। आइए इनसे जानते हैं कि रहमतों बरकतों वाला महीना रमज़ान जो बड़ी तेज़ी से रुखसत हो रहा है, इनसे गुफ्तगू करते हैं इस हवाले से। जी राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी बुखारी साहब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए और मुझे मौका दिया। तो जी रमज़ान के हवाले से ये बिलाशुबा सभी मुसलमान जानते हैं कि ये
अल्लाह ताला की तरफ से रहमतों का, बरकतों का, फजीलतों का और अज़मतों का महीना है। और इस महीने में अल्लाह ताला की रहमत जोश में होती है। अल्लाह ताला पहले आसमान पे तशरीफ़ लाते हैं और ख़ास तौर पर सारे ही तीनों अशरे ही रहमतों और बरकतों वाले हैं। बिलखसूस दूसरा और तीसरा अशरा, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझसे इस्तग़फ़ार तलब करें, अपनी ज़रूरियात तलब करें, और अल्लाह ताला बड़े पैमाने पे हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों को की बख्शिश फरमाते हैं और उन्हें जन्नत में जन्नत के हवाले से जो है वो वईद की जाती है और अल्लाह ताला यानी कि जहन्नम की आग से निजात देते हैं। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम इस्तग़फ़ार तलब करें और इस चीज़ का इरादा करें कि हम गुनाहों से बचेंगे और अल्लाह ताला के और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे अमल करेंगे और इस तरीके से हम अपनी आखिरत को बेहतर करेंगे और दुनिया में भी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से गुजारेंगे अपने मामलात को। राना साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू की आपने। ये बताइएगा कि रमज़ान शरीफ में हमसायों के हकूक़ और गुरबा के साथ किस तरह पेश आना चाहिए? कि मैं समझता हूँ कि ये रमज़ान मुबारक का महीना हमें इस चीज़ की तरफ इशारा है और इस चीज़ की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इसमें हमें चाहिए कि खैरात के हवाले से, सदक़ात के हवाले से, ज़कात के हवाले से हम अपने इर्द गिर्द रिश्तेदारों में, अजीज़ व अक़ारब में और मुआशरे में जो गरीब तबक़ात हैं उनका ख्याल रखें और उनकी हर तरीके से मुमकिना मदद करें और उन पर नज़र रखें। और मुखय्यर हज़रात के हवाले से मैं कहूँगा कि वो अपने मामलात में से जो हमारे निचले तबके हैं, जो गुरबा हैं, जो मुस्तकीन हैं, उनका ख़ुसूसी ख्याल रखें और दिल खोल कर सदक़ात करें, खैरात करें और अपनी आखिरत को संवारें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा राना साहब, आपने मुखय्यर हज़रात की तरफ तवज्जो दिलाई है। तो मुखय्यर हज़रात को ये भी मैसेज दें कि सदक़ात ज़कात जो है सादात को नहीं लगते, खुमस भी निकाला करें। जी इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल जी, सादात के हवाले से ये कंसेप्ट जो है आज के दौर में ये पसे पुश चला गया या फेड हो गया, मध्यम पड़ गया है कि सादात के हवाले से जो खुमस का जो हुक्म है वो पूरा करना चाहिए और सादात ने ना मांगना है, ना तकाजा करना है, ना मुतालबा करना है। हमने खुद से जो है अपने उनकी हेल्प करनी है, मदद करनी है खुमस के हवाले से, क्योंकि जो रेगुलर ज़कात और सदक़ात है ये नॉन सदात के लिए है और खुमस का जो एक पोर्शन है, आप एक हेल्दी पोर्शन उसमें अपने जो इर्द गिर्द सादात हैं उनको शामिल रखें और उनका ख्याल करें। जी ये थे बहुत ही प्यारी शख्सियत राना असद इकबाल साहब, जिन्होंने बहुत खूबसूरत रमज़ान शरीफ के हवाला से मैसेज दिया। उनका कहना है कि पूरा रमज़ान ही रहमतों बरकतों वाला है और आखिरी अशरा जो है अल्लाह ताला से मगफरत मांगने का, माफ़ी मांगने का और रिज़्क़ मांगने का अशरा है। इसमें जितनी भी इबादत की जाए, जितनी भी अल्लाह ताला की रहमत से मांगा जाए काम है। जी डीपीओ जंग साजिद हुसैन की जिला भर के पुलिस अफसरान से तारफी मीटिंग में एसपी इन्वेस्टिगेशन रहमान कादर समेत एसडीपीओज और एसएचओज की शिरकत। डीपीओ जंग ने जिला में क्राइम की सूरत हाल का जायजा लिया और अहम हदायत जारी की। क्रिमिनल गैंग्स के खिलाफ गैर मामूली तहरक नजर आना चाहिए। मनशियात फरोशी का वजूद मुतलका एसएचओ की मुजरिमाना खामोशी तस्वर होगा। मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस किसी भी करप्ट पुलिस ऑफिसर के महकमे में कोई जगह नहीं। ट्रांसफर और पोस्टिंग का फैसला कारकर्दगी की बुनियाद पर किया जाएगा। उम्दा इखलाक और संजीदा किरदार पर हर पुलिस अफसर की पहचान होनी चाहिए। हुकूमत पंजाब की तरजीहात और अहकामात पर मनो अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। खवातीन, बच्चों, ट्रांसजेंडर्स और कमज़ोर तबकात के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। करप्शन पर सख्त मुहासबा होगा। महकमे के वक़ार को हर सूरत मुकद्दम रखा जाएगा। अब रुक करेंगे मंडी बहाउद्दीन का, जहां पर गवर्नमेंट आबास हाई स्कूल बिकन के मायानाज उस्ताद मोहम्मद सैफुल्लाह रायका की रिटायरमेंट के मौके पर एक शानदार अलविदाई तकरीब मुनक़िद की गई जिसमें इलाके की मुमताज़ शख्सियात और अहले इल्म ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में जनाब गुलाम अब्बास शेख, चौधरी अंसर गोंदल, चौधरी अकरम गोंदल, चौधरी अता मोहम्मद गोंदल, सैयद अरशद शाह, अजहर इकबाल शेख, सैयद अली शहजाद शाह और खिजर आमिर शामिल थे। इसके अलावा शाकिर, फ़हीम, आरिफ गुजर, डॉक्टर संवर कदर,
तारिक दोथड़, आसिफ दोथड़, राशिद नवीद गोंदल, कौसर गोंदल, जुल्फकार गोंदल, तारिक गोंदल, पटवारी उमर हयात गोंदल, जफर इकबाल रांझा, तसद्दुक रायका, अब्दुल्ला रायका, शौकत चद्दड़, मियाँ अशरफ, अफजल तारड़, सैयद वकार शाह, हेडमास्टर अदनान अहमद, माजिद सोहेल, सफदर इकबाल रांझा, कासिम रांझा, अख्तर साहिब, रमज़ान साहब, बशीर साहब, मोहम्मद शहजाद मकी, इफ्तिखार मोहम्मद शहजाद मकी, सरफराज, अब्दुल गफ़ार जाहिद और बिलाल साहिब समेत दोस्तों और शागिर्दों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुकर्रीन ने मोहम्मद सैफुल्लाह रायका की पेशावराना खिदमात को सराहते हुए कहा कि इन्होंने अपनी पूरी मुलाजमत नहायत दयानतदारी और मेहनत से पूरी की। मेहमानों ने शानदार इंतजामात पर मेज़बानों की तारीफ की और रिटायर होने वाले असातिज़ा को फूलों के गुलदस्ते और तोहफ़े पेश किए। तकरीब के इख्तिताम पर मोहम्मद सैफुल्लाह रायका ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने अपनी मसरूफियात से वक़्त निकाल कर इन्हें इज्जत बख्शी। इन्होंने कहा कि साथियों और शागिर्दों की ये मोहब्बत का इनका असल सरमाया है। रिपोर्ट मोहम्मद आसिफ, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज 99 न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। शुजाबाद कफायतुल्लाह सिद्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। ये कार्रवाई CPO मुल्तान की एक खुसूसी हदायत पर अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिला में शुजाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया और दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त नाकाबंदी की गई। DSP शुजाबाद की निगरानी में ऑपरेशन को मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ाया गया, जबकि SHO इमरान गुल न्याजी सिटी शुजाबाद और SHO सदर थाना ने मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार किया। सर्च ऑपरेशन में महकमा इंसादे दहशतगर्दी और स्पेशल ब्रांच के अहलकारों ने भी हिस्सा लिया और खुफिया इतलात की बुनियाद पर कार्रवाई को मौसर बनाया गया। छोटी नहर लाल बेगी मोहल्ला में घर घर तलाशी के दौरान मुतअद्दिद अफराद की शनाख्ती दस्तावेजात की जांच पड़ताल की गई और मुश्तबा अफराद पर कड़ी नजर रखी गई। पुलिस हकाम के मुताबिक इस कार्रवाई का मकसद इलाके में अमन व अमान को यकीनी बनाना, जराइम पेशा अनासर की सरकोबी करना और शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। हकाम का कहना है कि जराइम के मुकम्मल खात्मे तक ऐसे मुश्तरका सर्च ऑपरेशन तसलसल के साथ जारी रखे जाएं।